साफी साहब, आपके लिए भी हैरानकुन है, ये 5 घंटे के लिए बैठे थे और सिर्फ तारीख 26 मार्च का तयन करके बाहर आए हैं। आपको लग रहा है वाकई ये बाद में हिकमत अमली के तौर पर बताएंगे या फैसला कर नहीं पाए हैं? नहीं, देखिए, इनकी आपस में एक डील हुई है। आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हम तो सिर्फ पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू में जो तकरीर की वहाँ पे, तो वो इस तरह लग रहा था कि जैसे जरदारी साहब बोल रहे हों। और उन्होंने भी जिस तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत ये शोशा छोड़ देती है अदम एतमाद का और छोटे जलसे करने का, तो ख़ुद मियां साहब ने इस तरह की तजवीज़ दे दी कि जी हमें पहले मुख्तलिफ शहरों में मुज़ाहरे करनी चाहिए महंगाई के ख़िलाफ़, और फिर ग्रेजुअली जाके महंगाई मार्च और शटर डाउन और इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। और दूसरा, मियां साहब ही ने ये वाज़े कर दिया कि जी अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तो फिर हमारे इस्तीफ़ों का इस स्टेज पे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो मौलाना फजल रहमान और जो बाकी छोटी जमातें थी, उन्होंने खूब इन दोनों बड़ी जमातों की क्लास ली और उनसे कहा कि भाई अगर आप लोग ये नहीं कर सकते थे तो पहले ऐसा क्यों किया। और बिलावल साहब और जरदारी साहब ये कोशिश कर रहे थे कि अदम एतमाद का जो एक नामुमकिन या वक्त गुजारने वाला मामला है तो उस पर मौलाना साहब और उन लोगों को कायल करें, लेकिन उन्होंने उनसे कह दिया कि ये वक्त गुजारने के मुतरादिब होगा। वो उस पर उनको कन्विंस नहीं कर सके और मौलाना साहब और छोटी जमातें इन दो बड़ी जमातों को इस स्टेज पे इस्तीफ़ों के लिए या फिर सेनेट इलेक्शन और बाकी चीज़ों से दूर करने के लिए आमादा नहीं कर सके। तो दरमियान में ये एक रास्ता निकाला गया पीडीएम को एक रखने के लिए कि चले मार्च का फैसला कर लेते हैं, लेकिन ये बाद में तय होगा कि मार्च की नौयत क्या होगी। और दूसरा, इस्तीफों का मामला भी वहाँ पे मुअख्खर कर दिया गया। तो साफी साहब, आपसे जब पिछले प्रोग्राम में बात हुई तो आपने कहा था आपको नहीं लगता कि पीडीएम इस हुकूमत के लिए कोई खतरा है इस वक्त। तो आज के इजलास के बाद भी आपको यही लगता है कि कोई खतरा नहीं है? जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, हुकूमत के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है उसमें? देखिए, उससे पहले मैंने तकरीबन कोई जब बिलावल साहब का बयान आया था उसके कुछ अरसे बाद मैंने एक ट्वीट की थी जिसका इन लोगों ने बहुत बुरा भी बनाया था, और उसमें मैंने अर्ज किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब भी अब जरदारी साहब के बयानिए पे आ गए हैं, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो अभी भी मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के बदले में अपने लिए जो रिलीफ ले लिया है या आगे लेती रहेगी, तो ये 2 महीने वो टेस्ट के तौर पर रखेंगी। अगर इसी तरह वो बचे रहे, उनको रिलीफ मिलता रहा, तो फिर जब मार्च का वक्त आएगा तो पीपल्स पार्टी मार्च से भी निकल जाएगी और शायद अगर उसमें हो तो पीडीएम से भी निकल जाएगी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी इस दौर को अपने मामला दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल करेगी, और अगर मुस्लिम लीग नून को कुछ रिलीफ मिल गया पीपल्स पार्टी की तरह और उनके मामला दुरुस्त हो गए, तो फिर वो भी शायद के मार्च और इस्तीफों से भी पीछे हट जाएं। हाँ, अलबत्ता अगर इसके बावजूद जो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को इस वक्त जो कुछ मिल रहा है उसकी बजाय उनके साथ सख्ती हुई और उनको खतरा नजर आया, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून को भी, तो फिर उस सूरत में वो मार्च को मौसर बनाने के भी हामी हो सकते हैं और उसको धरने में कन्वर्ट करने के लिए हामी भी हो सकते हैं, और शायद फिर मुस्लिम लीग नून या बाकी लोग इस्तीफों के ऑप्शन को भी आजमा सकते हैं। तो ये बड़ी अहम बात है। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, अंदर का हाल भी बता रहे थे।